शदीद गर्मी, समर वेकेशंस एंड होम मैनेजमेंट, तीनों को एक साथ और स्मूथली हैंडल करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। के व्लॉग में होंगी 6 ऐसी टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेंगी तो इंशाल्लाह आपकी गर्मियाँ, समर वेकेशंस और होम मैनेजमेंट विल बी स्मूथ। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी रूटीन में और मेरी रूटीन में कितना डिफरेंस है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है। ऐसे में होम मैनेजमेंट का स्टेप नंबर 1 ये है कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन बहुत अर्ली स्टार्ट कर लीजिएगा। फजर की नमाज के बाद तकरीबन आधा घंटा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं सहन में जो पौधे लगे हुए हैं उन्हें पानी देने के लिए आ गई, क्योंकि गर्मियों में जैसे हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक दिन, बल्कि एक दिन क्या एक टाइम पे पौधों को पानी ना दें तो वो बिल्कुल वैसे ही श्रिंक हुए हुए आपको नज़र आते हैं, मुरझाए हुए नज़र आते हैं। तो हर ज़ीरू को डिहाइड्रेशन हो जाती है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपके घर में पौधे रखे हुए हैं तो जैसे आप अपने आप को हाइड्रेट करती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने पौधों को भी हाइड्रेटेड रखना है। तो मैंने सबसे पहले पौधों को पानी दिया। उसके बाद फ्रंट लॉन जो हमारा है उसे मैंने वॉश किया। पानी से जब मैं वॉश कर लेती हूँ तो एक तो थोड़ा ठंडक का एहसास होता है, दूसरा डस्ट वगैरह सारी रिमूव हो जाती है, तो एंट्रेंस आपकी अच्छी लग रही होती है, नीट लग रही होती है। और फिर बच्चे भी जब खेलते हैं तो डस्ट की वजह से उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अभी सूरज नहीं निकला तो गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा, और पानी वाला आप काम कर रहे हो तो वैसे भी आपको गर्मी कम लग रही होती है। तो बस मैंने सारा कम्प्लीटली इसे क्लीन किया। अब जहाँ जहाँ पौधों को आप पानी देते हैं वहाँ पे उनमें से जो वाटर लीकेज होती है उससे मिट्टी भी साथ में आ जाती है। तो बस पहले मैंने अच्छे से वॉश किया, फ्लो किया वाटर। उसके बाद वाइपर लगा दिया। वाइपर लगाने से जो भी रिमेनिंग डस्ट होती है अभी आपको नज़र आ जाएगी, सारी की सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो वो भी वाइप हो जाएगी और एंड में एक दफ़ा फिर से मैं वाटर फ्लो कर लूँगी। फ्रंट लॉन को क्लियर करके जब मैं अंदर आई तो मेरा बेटा उठ चुका था और एक पेपर लेके खड़ा था कि मुझे पेपर की कश्ती बना दें। आजकल पुरानी नोटबुक्स की काफ़ी शामत आई हुई है, तो कभी कश्ती बन रही होती है, कभी पटाखे बन रहे होते हैं और कभी एरोप्लेन बन रहे होते हैं। तो कश्ती मैं बना रही थी और मुझे वो नज़म याद आ रही थी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। मेरा बचपन तो अब वापस आ नहीं सकता, तो चलें बच्चों को उनका बचपन एंजॉय करने देते हैं। यही सोच के मैंने कश्ती बना के दी। उसके बाद बेडरूम में आ गई ताकि बेडरूम को डिक्लटर कर लूँ। वैसे आई बिलीव कि अगर आपके बेडरूम में सिर्फ आप बेड मेकिंग कर लेती हैं तो आपका 50% काम डन हो जाता है। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह सेट की, पिलो साथ साथ सेट किए, और सूरज की रोशनी जो है वो अभी खिड़कियों से अंदर आ रही है और अपनी तपिश का एहसास भी दिला रही है। ड्रेसिंग टेबल को हम डेली बेसिस पे सेट नहीं करते, मैंने उसकी चादर को झाड़ा और सेट किया। और सूरज की तपिश बढ़ रही थी कमरे में, और ये वाला रूम जो है बिल्कुल फ्रंट पे है, तो जैसे ही सूरज की रोशनी विंडो से अंदर जाती है तो एकदम से रूम हीट अप हो जाता है। तो इसलिए मैंने रूम क्लीन करने के बाद सारे कर्टन सेट कर लिए। और यही आपका रूल नंबर 2 भी है कि आप कमरों में जहाँ की सूरज की रोशनी एंटर हो रही हो आप कर्टन सेट कर लें और गैर ज़रूरी लाइट्स भी ऑफ़ कर दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लाइट्स ऑन करेंगे उतनी ही हीट बढ़ेगी और आपको गर्मी लगेगी। नेक्स्ट हम हॉल में आ गए और वहाँ से डिक्लटरिंग स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि मैं उस बंदे को बहुत दुआएं देती हूँ जिसने ये सोफ़ा कवर्स वाला आइडिया दिया था। स्पेशली मेरे जैसी मदर्स जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनका सारा टाइम सोफ़ास के ऊपर जंपिंग में और बाकी एक्टिविटीज़ में गुजरता है, और कवर होने के बावजूद एक बड़े वाले सोफ़े पे बच्चों ने कुछ गिराया हुआ है, और मैंने इनर का काफ़ी ऐड आया हुआ वो मैंने मंगवाया हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ही चेक करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही मनाइल उठ गई थी, तो मनाइल ने जब मुझे देखा सफाई करते हुए तो वो भी साथ में इन्वॉल्व होगी। सेम इसी तरह अपने बच्चों को भी ज़रूर इन्वॉल्व रखना है अपने कामों में, वरना उन बेचारों के पास सुबह से शाम तक कितना टाइम वो स्टडी करेंगे, उनके पास और कोई काम नहीं होगा और वो काम करेंगे जो आपकी सोच से भी बाहर हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि उन्हें अपने साथ साथ इन्वॉल्व रख लें, तो आपके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी और उनका भी टाइम गुजर जाएगा। तो बस मनाइल ने बड़े मज़े से टेबल क्लीन कर दी। बच्चों ने अब नाश्ता मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि एक दफ़ा ये सफाई वाला सिलसिला कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही फिर मैं किचन में जाऊँ, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा ये काम अधूरा छोड़ देते हैं ना तो फिर आप सारा दिन सफाई करते रहते हैं, कुछ आपको पता नहीं होता। तो बस बैकलॉन भी कंप्लीट हो गया था। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के मैंने सोचा कि मैं कुकिंग का काम कर लूँ, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मी की वजह से।
तो बस आपके लिए भी यही टिप है कि जितना पॉसिबल हो सके सवेरे सवेरे आप सारा काम अपना कंप्लीट कर लें। अब बच्चे फ्री थे तो उन्होंने क्या किया कि मैट्रेस बाहर ले आया, उसके बाद उन्होंने जंपिंग स्टार्ट कर ली। अच्छा, सुबह सुबह आप बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने दें। भी उन्हें पसंद हो या जो भी आप अफोर्ड कर सकती हैं, ठीक है। और दोपहर में कोशिश करें कि रूम्स के अंदर उन्हें इंगेज करें। वो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं बस दोपहर में आप धूप में उन्हें ना निकलने दें, क्योंकि इतनी गर्मी में बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। पहले मैंने किचन क्लीन किया, उसके बाद मुझे एज़ यूजुअल 2 डिशेस बनानी थी। हस्बैंड के लिए मुझे बैंगन बनाने थे और 7 बच्चों के लिए चिकन बनाना था। तो बैंगन की मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की रेसिपीज़ काफ़ी डिफरेंट होती हैं। कुछ कतलों की फार्म में बनाते हैं, कुछ छिलका उतार के बनाते हैं, कुछ छिलके के साथ बनाते हैं। तो बस हमारा तरीका तो बहुत ही सिंपल सा है कि पहले सरसों के तेल में, एक चीज़ मस्ट है कि हम जो है इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं, उससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो सरसों के ऑयल में लहसुन को थोड़ा सा सौते करके उसके बाद उसमें बैंगन कटे हुए डाल देते हैं। नेक्स्ट उसमें अनियन और फिर टोमेटो और बेसिक मसाला जार डाल देते हैं और हल्की आंच पे कवर करके रखते हैं। तो ये तो ऐसी सब्ज़ी है कि विदिन 5 मिनट्स रेडी हो जाती है। तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, सिर्फ मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट हैं, उनके लिए मैंने बना लिया, साथ ही बच्चों के लिए चिकन बना लिया। साथ ही अम्मी ने गार्लिक पेस्ट भेजा हुआ था, ये मुझे इस जार में कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने इसे कांच के और प्लास्टिक के जार में ट्रांसफ़र कर दिया। सुबह सुबह आपने घर की सफाई कर ली, किचन साफ़ कर लिया, कुकिंग कर ली, तो आपका तो तकरीबन सारा काम हो गया। और इस गर्मी में आप घर के बाकी काम जैसे आयरनिंग होगी, लॉन्ड्री वगैरह होगी, वो आप इवनिंग में शिफ्ट कर लें। ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।